क्लास 10th का ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये वाला करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का। देखो ये बोल रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। इस आकृति में आप देख सकते हैं ए बी सी और डी है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है? कौन पूछती है? चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए इनमें कौन सही है कौन गलत है। देखना है ना, चंपा बोल रही है कि ये जो चारों बिंदुओं पर जो बैठे हैं 4 मित्र ये चारों एक वर्ग बना रहे हैं, लेकिन पर चमेली इससे सहमत नहीं है। तो हमको चेक करना पड़ेगा कि ये वर्ग बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। तो जरा देखना, मैं इनके अगर कोऑर्डिनेट निकालूं, देखो ये मेरे पास जो ए है इसके देखो कोऑर्डिनेट कितने होंगे। देखो मैं यहाँ पर लिखते जाऊंगा ए के जो कोऑर्डिनेट है वो जरा देखना। मैंने तुम लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि सबसे पहले एक्स की वैल्यू आती है। देखो ये एक्स अक्ष मान लो इस वाली को, और इस वाली को हम मान लेते हैं वाई अक्ष। ठीक है, मान लेते क्या होती हैं। अब देखो मेरे पास इस ए कोऑर्डिनेट के देखो कोऑर्डिनेट कितने, एक ए बिंदु के देखो कोऑर्डिनेट मेरे पास कितने होंगे जरा देखते हैं ना। 1 2 3 एक्स अक्ष पर कितना चला ये 3, और वाई अक्ष पर देखो कितना चला है 1 2 3 और 4। मतलब कि इसके कोऑर्डिनेट कितने आएंगे 3, 4। सबसे पहले x की वैल्यू उसके बाद y की वैल्यू। x पर कितना चला 1 2 3, y पर कितना चला 1 2 3 और ये 4। ऐसे हम अब देखो बिंदु c के b के देख लेते हैं। b को देखना, इससे यदि हम इस पर लंब डालेंगे तो देखो कहाँ पर आ रहा है 6 पर। तो देखो बिंदु b के कोऑर्डिनेट x अक्ष की दूरी देखो कितनी आ रही है 6, तो 6 कॉमा। y अक्ष की दूरी देखना, y अक्ष की दूरी इसकी कितनी आ रही है 7, तो 7। ऐसे ही देखो अब हम c की निकालेंगे। सी के कोऑर्डिनेट देखना है कितने होंगे। सी मेरे पास ये रहा, इसमें देखो एक्स अक्ष पर ये कितनी चल रहा है मेरे पास 9, तो 9 कॉमा। वाई अक्ष पर देखो ये मेरे पास कितना चल रहा है 4, तो 4। ऐसे ही डी के देखो, डी के कोऑर्डिनेट मेरे पास कितने आएंगे, ये रहा मेरे पास डी। एक्स अक्ष पर कितना है ये 6, और वाई अक्ष पर ये मेरे पास देखो कितना है 1, तो 1। मेरे पास सबसे पहले बिंदु ए था। बिंदु ए पर मैंने इससे इस पर लंब डाल कर देखा कहाँ पर आया 3 पर, तो x की वैल्यू 3। इससे इस पर लंब डाल कर देखा y पर, तो y की वैल्यू कितनी आई 4, तो 4। ऐसी b पर की हमने निकाली 6, y अक्ष पर डाला तो 7। ऐसी c की निकाली x अक्ष पर 9, y अक्ष पर 4। ऐसी d की निकाली x अक्ष पर 6 और y अक्ष पर 1। अब देखना, मैं आपको पहले बता दूं ये वर्ग की बात कर रहे हैं तो देखो वर्ग में सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये जो वर्ग जो होता है, देखो सबसे पहले तो वर्ग में चारों की चारों भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। देखो यदि ए ये वाली भुजा ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, और इसकी विकर्ण आपस में बराबर होती हैं। यदि इस वाले विकर्ण की लंबाई बी है तो इस वाले विकर्ण की लंबाई भी बी होगी। ठीक है, अगर मान लो हमारी चार भुजाएं बराबर आ जाती हैं और विकर्ण बराबर नहीं होती हैं तो ये समचतुर्भुज होगा, लेकिन पर वर्ग नहीं होगा। अब देखो वर्ग के लिए मुझको इसमें क्या क्या चीज़ निकालनी है। पहले तो चारों बिंदुओं के बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी। यदि चारों बराबर आ जाती हैं और इसके जो ये विकर्ण है ये भी आपस में बराबर आ जाती हैं तो मेरे पास ये जो चारों जो बिंदु हैं वो मेरे पास वर्ग सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन पर अब देखना हम इसको कैसे निकालेंगे। देखो अब मेरे पास देखो इसको पहले हम मिला लेते हैं ए बी के, ठीक है, बी और सी को, ठीक, सी और डी को, और ए और डी को। अब जरा देखना, अब मुझे ए बी के बीच की दूरी निकालनी है, फिर बी सी की, फिर सी डी की, फिर डी ए की। इन चारों के बीच की दूरी निकालनी है और फिर इसके बाद मुझे विकर्ण की दूरी निकालनी है, विकर्ण ए सी की और विकर्ण बी डी की। सबसे पहले हम ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। तो देखना ए बी के बीच की दूरी निकालने के लिए देखो पहले मैं ए कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ। ए कोऑर्डिनेट मेरे पास देखो कितना है 3, 4 और बी कोऑर्डिनेट मेरे पास कितना है 6, 7। अब देखो इन दोनों के बीच की दूरी मुझको निकालनी है तो मैं क्या करूँ, इसको मान लूँ x1, इसको मान लूँ y1, इसको मान लूँ x2, इसको मान लूँ y2। देखो फॉर्मूला हमारे पास होता है ए बी के यदि हमको बीच की दूरी निकालनी है तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो ए बी के बीच की दूरी हमको निकालनी है तो ए बी के बीच की दूरी देखो कितनी हो जाएगी मेरे पास। देखो सबसे पहले ब्रैकेट में क्या था मेरे पास x2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 6, तो
6। अब इसके बाद फिर माइनस, तो माइनस x1 की वैल्यू देखो कितनी है 3, तो 3 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू देखो कितनी है, y2 की वैल्यू मेरे पास 7, तो 7 फिर माइनस y1 आता है, तो देखो y1 की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 इसका होल स्क्वायर बराबर। अब देखना 6 में से 3 गए तो 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गए तो भी 3 का स्क्वायर। तो अब मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, 3 का स्क्वायर मेरे पास कितना होता है 9, इस वाले 3 का स्क्वायर मेरे पास कितना होता है 9, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा रूट 18। अब देखो चाहो तो हम इसको भी बाहर निकाल सकते हैं, चाहे तो हम इसको भी बाहर निकाल सकते हैं रूट 18 को। कैसे, 3√2 इसकी वैल्यू आ जाएगी, लेकिन पर मैं निकाल नहीं रहा, ऐसे ही रहने दो क्योंकि हमको वर्गी सिद्ध करना है। तो अब देखना, अब मैं इसके बाद देखो मैंने ए बी के बीच की दूरी निकाल ली, अब मैं किसकी निकालूंगा बी सी की। तो देखो बी सी के हम कोऑर्डिनेट निकलेंगे, बी मेरे पास कितने हैं, बी के कोऑर्डिनेट 6,7 और सी के कोऑर्डिनेट देखो मेरे पास कितने हैं 9,4। अब देखो इसमें भी हम मान लेंगे x1 y1, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y2, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लो, बी सी के बीच की दूरी देखो कितनी हो जाएगी, x2 मेरे पास कितनी है 9, तो 9 माइनस x1 मेरे पास कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस y2 देखो कितनी है मेरे पास 4, तो 4 माइनस y1 मेरे पास कितनी है 7, तो 7 का स्क्वायर बराबर। अब देखना 9 में से 6 गए तो 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से माइनस 7, तो मेरे पास कितने बचेंगे माइनस के 3 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर भी 9, तो मेरे पास कितनी हो जाएगी वैल्यू रूट 18, इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास रूट 18। अब देखो मैंने ए बी की निकाल ली बीच की दूरी, बी सी की निकाल ली, अब किसकी निकालूंगा सी और डी की। तो देखो मैं इन दोनों कोऑर्डिनेटों को लिख लेता हूँ यहाँ पर। सी कोऑर्डिनेट मेरे पास देखो कितना है 9,4 और डी कोऑर्डिनेट जो है वो मेरे पास मेरे पास कितना है 6,1। तो देखो सी डी के बीच की जो दूरी होगी वो मेरे पास देखो कितनी होगी, पहले हम इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। तो अब जरा देखना इसके बीच की दूरी देखो x2 की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 माइनस x1 की वैल्यू देखो कितनी है 9, तो 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू देखो कितनी है 1, तो 1 y1 की वैल्यू 4, तो 4 बराबर। अब देखना 6 में से 9 गए तो माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 में से माइनस 4 गए तो 1, ये बचेंगे मेरे पास माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखना माइनस 3 का स्क्वायर भी मेरे पास कितना होता है 9, माइनस 3 का स्क्वायर मेरे पास कितना होता है 9, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगी वैल्यू रूट 18। अब ऐसे अब मैंने देखो 3 भुजाओं के बीच की दूरी निकाल ली, अब रह किसकी गई ए और डी के बीच की दूरी। तो देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों को भी हम लिख लेंगे। अब ए के कोऑर्डिनेट मेरे पास देखो कितने हैं 3,4 और डी के कोऑर्डिनेट देखो मेरे पास कितने हैं, डी के कोऑर्डिनेट है मेरे पास 6,1। देखो इन दोनों को मान लो x1 y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2, यहाँ तक आ गई। अब देखो इसको अब हम निकालेंगे देखो ए डी के बीच की दूरी। तो देखो ए डी के बीच की दूरी मेरे पास कितनी हो जाएगी, अब सबसे पहले x2 की वैल्यू देखो कितनी है 6 माइनस फिर क्या आएगा x1 की वैल्यू 3 प्लस फिर क्या आएगा y2 की वैल्यू 1 माइनस y1 की वैल्यू 4, इसका स्क्वायर बराबर देखो 6 में से 3 जाएंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस और 1 में से 4 जाएंगे तो माइनस 3 का स्क्वायर बराबर। इन दोनों को आप देखना 3 का स्क्वायर मेरे पास कितना होता है 9 माइनस 3 का स्क्वायर मेरे पास कितना होता है 9, तो ये भी वैल्यू मेरे पास देखो कितनी आ गई रूट 18। देखो मैंने चारों भुजाओं के बीच की दूरी निकाली, ए बी के बीच की दूरी भी रूट 18, बी सी के बीच की दूरी भी रूट 18, सी डी के बीच की दूरी भी रूट 18 और डी ए की बीच की दूरी भी रूट 18। लेकिन पर मैंने तुम लोगों को बताई थी कि मुझे वर्ग सिद्ध करने के लिए पहली बात तो चारों भुजाएं बराबर करनी होंगी और उनकी विकर्ण जो होती हैं वो भी मुझको बराबर करनी होंगी। तो देखो अब मैं क्या करूँगा, देखो इसकी विकर्ण क्या है मेरे पास, एक तो है मेरे पास बी डी, एक है मेरे पास ए सी, है कि नहीं है। तो देखो अब हम बी डी के बीच की दूरी निकालते हैं, किसकी बी डी की। तो देखना बी डी की बीच की दूरी निकालने के लिए मैं यहाँ पर दोनों कोऑर्डिनेटों को लिख देता हूँ तुम्हारे लिए। एक है मेरे पास डी जिसके कोऑर्डिनेट है 6,7, एक है मेरे पास डी इसके कोऑर्डिनेट है मेरे पास 6,1। देखना एक मेरे पास देखो विकर्ण मेरे पास यही तो है बी डी,
और ए सी। सबसे पहले हम इस वाली विकर्ण को निकाल लेते हैं बी डी को। तो देखो बी के कोऑर्डिनेट मेरे पास कितने निकले थे 6,7, डी के कोऑर्डिनेट मेरे पास कितने निकले थे 6,1। अब मैं देखो इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेता हूँ। इसको हम देखो मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं हम y2। तो देखना अब मुझे किसके निकालने हैं बी और डी के बीच की दूरी। तो देखो बी डी के बीच की दूरी अब देखना मेरे पास कितनी आएगी। मेरे पास x2 की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 माइनस x1 की वैल्यू भी देखो कितनी है 6, तो 6 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू देखो कितनी है 1, तो 1 माइनस y1 की वैल्यू 7, तो 7 इसका होल स्क्वायर बराबर देखो 6 माइनस 6 इसका तो कोई ये तो जीरो हो जाएगा, इसको लेने से कोई मतलब नहीं, हम इसको लेंगे 1 माइनस 7, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी -6 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर यदि हम खोलेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास √36। और देखो √36 जो होता है उसकी वैल्यू आई थी मेरे पास 6। अब ऐसी अब देखो मैंने एक विकर्ण बी डी निकाल ली है। कौन सी बी डी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई √36, और √36 बाहर निकल कर कितना हो गया था मेरे पास 6। अब मुझको कौन सी, अब मेरे पास ये एक विकर्ण रह गई है ए सी, इसके बीच की दूरी निकालेंगे। तो देखो इन दोनों कोऑर्डिनेटों को लिख लो। ए के कोऑर्डिनेट मेरे पास कितने हैं 3,4, और कौन सी है मेरे पास ये है ना, और सी के कोऑर्डिनेट मेरे पास देखो कितने 9,4। इन दोनों के देखो बीच की दूरी यदि हम निकालेंगे तो कितनी आएगी मेरे पास ए सी के बीच की दूरी। देखो इसको हम मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं हम x2, इसको मान लेते हैं हम y2। तो अब देखना अब मेरे पास सबसे पहले फॉर्मूला क्या था x2 की वैल्यू देखो कितनी है 9 है ना, माइनस फिर x1 की वैल्यू 3, तो 3 इसका होल स्क्वायर प्लस। अब देखो y2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4, तो 4 माइनस y1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 4, तो 4 इसका होल स्क्वायर बराबर। अब जरा देखना 9 में से 3 गए तो 6 का स्क्वायर, और 4 माइनस 4 तो ये तो जीरो हो जाएगा, इसको लेने से कोई मतलब नहीं है। देखो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी 6। कितनी आ गई मेरे पास 6। अब जरा देखना मुझे वर्ग सिद्ध करने के लिए क्या क्या करना था। पहले तो चारों भुजाएं जो थी वो बराबर करनी थी। तो देखना मैंने देखो क्या क्या चीज़ बराबर कर दी। देखो हमारे पास ए बी बराबर आई गई, बराबर आ गई थी हमारे पास। देखो अब मुझे इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए तो क्या करना था, चारों भुजाएं बराबर करनी थी और दोनों विकर्ण बराबर करनी थी कि नहीं करनी थी। तो अब देखना मैंने देखो चारों भुजाएं बराबर कर दी हैं। देखो ए बी बराबर, देखो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई √18, बी सी की वैल्यू भी कितनी है √18, तो मतलब कि बी सी ए बी के बराबर हो गई। और बी सी की दूरी भी देखो √18, तो सी डी की वैल्यू भी कितनी है √18, मतलब कि मेरे पास चारों की चारों भुजाएं जो है वो मेरे पास बराबर आ गई हैं। आ गई कि नहीं आ गई। मैंने क्या बोली थी, एक वर्ग यदि सिद्ध करना तो उसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी और साथ ही साथ उसकी विकर्ण भी बराबर होनी चाहिए। तो देखो मेरे पास भुजाएं तो बराबर हो गई। अब मेरे पास देखो विकर्ण भी मेरी देखो कितनी आई थी बी डी बराबर आ गई थी मेरे पास ए सी के। आ गई थी कि नहीं आ गई थी। इसका मतलब क्या है कि जो चंपा जो बोल रही थी कि ये चारों की चारों एक बिंदु पर, जिस बिंदुओं पर है ए बी सी और डी, वो चारों एक वर्ग बना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि चंपा सही थी और चमेली गलत थी। इससे आएंगे लिख देना तुम चंपा सही थी। ठीक है। अब इससे अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसको ज़रा देखना। देखो ये बोल रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो, यदि कोई चतुर्भुज है तो बताइए कि वह कौन सा चतुर्भुज है और अपने उत्तर को कारण सहित बताइए। तो ज़रा देखना हम फर्स्ट वाले को ज़रा करते हैं कि हम देखते हैं कि ये कौन सा चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज कई टाइप के होते हैं। वर्ग भी मेरे पास चतुर्भुज होता है, आयत भी मेरे पास चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, काफ़ी चतुर्भुज होते हैं। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा चतुर्भुज है, यदि कोई है तो बताओ, नहीं है तो अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो देखो मैं पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करता हूँ, जरा देखना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। देखो -1, -2, -1, -0, -1, -2 और -3, 0। अब देखो हम इन सब बिंदुओं को मान लेते हैं
इसको ए बिंदु मान लेते हैं हम, इसको बिंदु बी मान लेते हैं, इसको बिंदु सी मान लेते हैं, इसको बिंदु डी मान लेते हैं। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, पहले हम इन सबके बीच की दूरी निकालते हैं। पहले हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी की, फिर सी डी की और फिर ए डी की। हम एक एक करके चारों के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो देखते जाना। अब देखो, सबसे पहले मैं ए बी के बीच की दूरी निकालता हूँ। तो देखो, ए कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या माने हमने, -1, -2 यहाँ पर लिख देना माना, यहाँ पर लिख देना मान, ये वाली चीज़ हमने मान ली। और अब देखना, ए के कोऑर्डिनेट मेरे पास कितने हैं, -1, -2 और बी के कोऑर्डिनेट मेरे पास कितने हैं, 1, 0। अब देखो, इन दोनों के मुझको बीच की दूरी निकालनी है। बीच की दूरी का फॉर्मूला देख लेना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब जरा देखना, इसको हम मान लेते हैं, चलो x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं हम y2। देखो, ए बी की जगह हम बीच की दूरी निकालेंगे तो देखना, ए बी के मुझको बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा, x2 की वैल्यू देखो कितनी है, 1। फिर आएगा मेरे पास माइनस, फिर क्या आएगा x1। देखो, x1 की वैल्यू माइनस की है तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये मैंने प्लस कर दिया और ये 1, ठीक है। समझ में आई कि नहीं आई? देखना, x2 की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, 1, तो 1। फिर माइनस आता है उसमें, देख लो, तो माइनस, फिर मैंने माइनस लगाया था, लेकिन पर ये -1 x1 आता था, तो x1 देखो माइनस किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस। अब देखो, y2 की वैल्यू कितनी है, 0, फिर आता है माइनस, तो देखो y1 की वैल्यू कितनी है, -2, तो देखो -2 है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +2 और इसका होल स्क्वायर बराबर। अब देखना, 1 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर प्लस 0 + 2 तो 2 का स्क्वायर, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और इस 2 का स्क्वायर 4, मतलब कि √8, ठीक है। आगे देखो, अब हम किसकी निकालेंगे, बी सी की। तो देखो, बी के हम कोऑर्डिनेट को लिख लेते हैं। बी के कोऑर्डिनेट है 1, 0 और सी के कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है, -1, 2। बी के कोऑर्डिनेट 1, 0, सी के कोऑर्डिनेट -1, 2। अब देखो, इसको हम करते हैं, इसमें भी वही काम करना है, इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। तो देखो, अब मैं क्या करूं, बी और सी के बीच की दूरी निकाल लेते हो। देखो, बी और सी के बीच की दूरी कितनी आएगी, x2 की वैल्यू -1, फिर माइनस x1 की वैल्यू 1, इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 0, तो 0 का स्क्वायर बराबर, ठीक है। देखो, x2 की वैल्यू -1, x1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 0 बराबर। देखो, -1 और -1 माइनस के 2 का स्क्वायर, 2 - 0 तो 2 का स्क्वायर बराबर। अब देखना, -2 का स्क्वायर मेरे पास 4 प्लस 2 का स्क्वायर ही मेरे पास 4, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, √8। ए भी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, √8। अब देखो, मैंने बी सी के बीच की दूरी निकाल ली, अब किसकी निकालनी है मुझको, सी डी की। तो देखो, हम बिंदु सी को लिख लेंगे। बिंदु सी मेरे पास कितना है, -1, 2 और बिंदु डी मेरे पास कितना है, -3, 0। देखो, बिंदु सी -1, 2, बिंदु डी -3, 0। अब देखो, अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इसको भी हम मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे हम y1, इसको मान लेंगे हम x2 और इसको मान लेंगे हम y2। अब देखो, अब फिर सी डी के बीच की दूरी निकाल लो। देखो, x2 की वैल्यू मेरे पास देखो कितनी है, x2 की वैल्यू मेरे पास -3, तो हम क्या करेंगे, x2 की वैल्यू -3, फिर मेरे पास आएगा माइनस x1 की वैल्यू देखो माइनस किया तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस, फिर क्या आएगी, y2 की वैल्यू कितनी है, 0 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, 2, इसका होल स्क्वायर बराबर। देखो, माइनस के 3 और प्लस के 1 तो कितना चाहिए मेरे पास, -2 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और 3 में से बन गया तो 2। अब देखो, ये 0 में से 2 गए तो -2 का स्क्वायर बराबर। तो देखना, -2 का स्क्वायर भी 4 प्लस 2 का माइनस, इस वाले -2 का स्क्वायर भी 4, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, √8। ये भी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, √8। अब देखो, अब इसके बाद अब मुझको किसकी निकालनी है, देखना, मैंने ए बी के बीच की दूरी निकाल ली, बी सी की निकाल ली, मैंने सी डी की निकाल ली। अब मुझको किसकी निकालनी है, ए और डी के बीच की दूरी निकालनी कि नहीं निकालनी। अगर देखो, अगर ये मान लो कोई चतुर्भुज बनेगा तो ये इस टाइप का ही तो बनेगा, ए बी सी और डी। हमने ए बी के बीच की दूरी निकाल ली, बी सी की निकाल ली और मैंने ये सी डी की निकाल ली। अब मैं किसकी निकालूंगा, डी ए की। तो देखो, डी
मेरे पास कोऑर्डिनेट कितना दिया उसने, -3, 0, और ए कोऑर्डिनेट मेरे पास उसने कितना दिया है, -1, -2। इसको हम मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y2। तो देखो डी ए के बीच की दूरी मेरे पास कितनी निकल के आ जाएगी, x2 की वैल्यू -1, x1 की वैल्यू, x1 की भी देखो वैल्यू -3 है, क्योंकि माइनस की है इसलिए ये वाला माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास, प्लस हो जाएगा, तो +3 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू देखो कितनी है, -1, तो वो y2 की वैल्यू मेरे पास -2, तो -2, और फिर क्या आता है मेरे पास माइनस, और y1 की वैल्यू मेरे पास देखो कितनी है, 0, तो 0, इसका होल स्क्वायर। अब जरा देखना, देखो मेरे पास -1 +3 माइनस प्लस माइनस, तो कितने बचेंगे, +2 का होल स्क्वायर प्लस, देखो -2 और -0, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर बराबर। अब देखना मेरे पास 2 का स्क्वायर भी कितना होता है, 4, -2 का स्क्वायर भी मेरे पास कितना होता है, 4, तो ये भी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, √8, √8 आ गई कि नहीं आ गई। लेकिन पर अब देखो चलो हमारे पास चारों भुजाएं बराबर आ गई, वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन पर अब हमको जांच करनी पड़ेगी कि इन दोनों में से फिर कौन सा है, क्योंकि समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब फिर हमको चेक करना पड़ेगा कि वर्ग है कि समचतुर्भुज है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इसके विकर्ण के बीच की दूरी निकालेंगे। अब देखो विकर्ण क्या है, इसकी विकर्ण है मेरे पास AC और क्या है मेरे पास BD, तो अब मैं पहले किसकी दूरी निकाल लूँ, AC की बीच की दूरी निकाल लूँ, विकर्ण चेक करेंगे, अगर विकर्ण बराबर आ गई तो वर्ग है। अब हम देखो विकर्णों को चेक करेंगे, तो AC के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर BD के बीच की दूरी निकालेंगे। यदि ये दोनों बीच की दूरी बराबर आ गई तो मेरे पास ये वर्ग सिद्ध हो जाएगा, मतलब कि ये वाले जो पहले जो कोऑर्डिनेट दिए हैं वो मेरे पास क्या है, वर्ग बना रहे हैं। तो देखो अब मैं AC के बीच की दूरी निकालूंगा। A के कोऑर्डिनेट देखो मेरे पास कितने हैं, -1, -2, और C के कोऑर्डिनेट देखो मेरे पास कितने हैं, -1, -2, तो ये मेरे पास आ गए -1, -2। अब जरा देखना, इसको हम मान लेते हैं x1, इसको हम मान लेते हैं y1, इसको हम मान लेते हैं x2, इसको हम मान लेते हैं y2। तो देखो अब मेरे पास AC के बीच की दूरी देखो मेरे पास कितनी हो जाएगी, √x2 की वैल्यू -1, तो -1। इसके बाद अब क्या आएगा मेरे पास x1, तो देखो -x1 आएगा, तो माइनस और माइनस प्लस, तो ये प्लस का 2, 1। देखो पहले x2 की वैल्यू मेरे पास -1, तो -1, फिर माइनस आता है, लेकिन पर x1 मेरे पास माइनस का है, तो माइनस माइनस +1। अब मेरे पास y2 देखो कितने का है, 2, और y1 मेरे पास देखो y1 फिर माइनस का है, तो माइनस माइनस फिर प्लस, तो 2 बराबर। अब देखना -1 और +1 ये दोनों तो मेरे पास कट जाएंगे, आंसर आएगा मेरे पास 0, इसको तो छोड़ दो। अब मेरे पास देखो +2 और +2 कितने आएंगे, +4, तो 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो मेरे पास कितना बचेगा, आंसर 4। ठीक है, अब मेरे पास AC की बीच की दूरी मेरे पास कितनी आ गई, 4, मतलब कि मैंने एक विकर्ण निकाल ली AC। अब मैं किसकी निकालूंगा, दूसरी विकर्ण BD तो निकालूंगा। अब मेरे पास दूसरी विकर्ण क्या आ रही है, BD, तो देखो अब हम BD के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। B मेरे पास देखो कितना है, 1, 0, तो 1, 0, और D मेरे पास कितना है, -3, 0। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम विकर्णों को क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि मैंने ये भी बताया कि इसकी चारों भुजाएं बराबर आ तो गई हैं, लेकिन पर चारों भुजाएं बराबर हमारे पास देखो एक तो वर्ग में भी होती हैं, और एक चारों भुजाएं बराबर हमारे पास एक समचतुर्भुज में भी होती हैं। अब हमको कंफर्म नहीं है कि वर्ग है या समचतुर्भुज है। अब वर्ग होता तो देखो इसकी दोनों जो विकर्ण जो होती हैं वो भी आपस में बराबर होती हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसकी विकर्णों को भी निकालते जा रहे हैं। तो देखो हमने एक विकर्ण तो इसकी निकाल ली, दूसरी विकर्ण भी देखो निकाल लो। इसको हम मान लेते हैं x1, इसको हम मान लेते हैं y1, इसको हम मान लेते हैं x2, इसको हम मान लेते हैं y2। तो देखो BD की बीच की दूरी देखो मेरे पास कितनी आएगी, x2 की वैल्यू देखो मेरे पास कितनी है, -3, फिर क्या था -x1 की वैल्यू देखो कितनी है, 1, तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू देखो कितनी है, 0, y1 की वैल्यू भी 0, इसका होल स्क्वायर बराबर। अब देखो -1 और -3 और -1 मेरे पास कितने आएंगे, -4, इसका होल स्क्वायर। तो देखो इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, BD की भी 4 चौक 16 बराबर 4,
मतलब कि मेरे पास देखो दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर आई हैं, 4 4। इसका मतलब क्या है, देखो चारों भुजाएं भी मेरे पास आपस में बराबर आई हैं, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये चारों भुजाएं आपस में बराबर आई हैं और मेरे पास दोनों विकर्ण भी बराबर आई हैं, ए सी बराबर बी डी। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पहले जो क्वेश्चन जो मैं जो कोऑर्डिनेट जो दिए हैं वो एक वर्ग बना रहे हैं। इसके आगे तुम लिख देना यहाँ पर ए बी बराबर है मेरे पास बी सी के, बराबर है सी डी, बराबर है मेरे पास डी ए, और साथ ही साथ मेरे पास ए सी बराबर है मेरे पास बी डी के। इसलिए ये क्या है, इसके आगे लिख देना, यहीं पर लिख देना वर्ग है, बस ठीक है, इसलिए यह वर्ग है। समझ में आया। अब देखो अब सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं, हम इसका इन पार्ट को करते हैं। जरा देखना ये जो सेकंड पार्ट है इसके हम कोऑर्डिनेटर को, चलो इसको हम मान लेते हैं, ए कोऑर्डिनेट है मेरे पास -3,5 ये वाला जो है, और बी कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं ये मेरे पास कितना है 3,1, ठीक है। और हम सी कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं कितना 0,3, और डी कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं -1, -4। ए कोऑर्डिनेट, बी कोऑर्डिनेट, सी कोऑर्डिनेट और डी कोऑर्डिनेट। हम एक काम करते हैं, इसको हम इतना बड़ा करने की बजाय हम इसको अलग तरीके से करके देखते हैं। ज़रा देखना क्या कि मैं इसमें एक कार्तीय तल पर मैं इन बिंदुओं को रखकर देखता हूँ। देखो ये तो मेरे पास 0 होता है, ये मेरे पास 0,0, ये मेरे पास x, ये मेरे पास y, ये मेरे पास x डैश और ये मेरे पास y डैश। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर आगे जितनी भी होंगी 1 2 3 4 और ये 5, -1 -2 -3 -4 और -5। ऐसे इसको देख लो, -1 -2 -3 -4 और -5। अब जरा देखो ये वाला कोऑर्डिनेट मेरे पास कहाँ पर होगा, x की वैल्यू कितनी है -3, तो x की वैल्यू -3, y की वैल्यू कितनी है 5, तो y की वैल्यू +5। मतलब कि ये वाला कोऑर्डिनेट जो होगा वो मेरे पास होगा यहाँ पर, कौन सा है -3,5। ये वाला कोऑर्डिनेट मेरे पास कहाँ पर होगा, यहाँ पर। अब देखो ये वाला कोऑर्डिनेट 3, x की वैल्यू कितनी है +3, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास हो गई यहाँ पर, और y की वैल्यू कितनी है +1, तो मतलब कि ये वाले मेरे पास कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पर 3,1। और इस वाले कोऑर्डिनेट को देखना 0,3, इसमें देखो x की वैल्यू तो 0 है, तो x का तो मुझे कोई लेना देना नहीं है, y की वैल्यू इसमें कितनी है 3, तो ये वाला कोऑर्डिनेट कहाँ पर होगा मेरे पास, यहाँ पर, मतलब कि 0,3। जरा देखना, और मेरे पास ये वाला जो है -1, -4, ये मेरे पास देखो x की वैल्यू कितनी है -1, तो x की वैल्यू -1, और y की वैल्यू -4, तो देखो y की वैल्यू -4। ये वाला कोऑर्डिनेट आ गया मेरे पास यहाँ पर, मतलब कि -1, -4। अब जरा देखना ये क्या, ये चारों बिंदु कोई चतुर्भुज बना रहे हैं, जरा देखना। देखो ये वाले जो बिंदु हैं वो एक रेखा पर स्थित हैं, है कि नहीं है, क्योंकि 3 बिंदु यदि एक रेखा पर स्थित होते हैं तो वो कभी भी चतुर्भुज नहीं बना सकते। क्या ये चतुर्भुज बना सकते हैं, हो सकता है ये त्रिभुज बना सकते हैं। देखो इसको हम यहाँ से मिला दें और इसको हम यहाँ से मिला दें तो ये त्रिभुज बना सकता है, लेकिन पर चतुर्भुज नहीं बना सकता, क्योंकि ये क्या है, देखो -3,5 0,3 और 3,1 ये क्या है, एक सररेख बिंदु है ये तीनों की तीनों, इसलिए इनसे कोई भी चतुर्भुज नहीं बन सकता। इसके आगे आप लिख देना क्या कि -3,5 0,3 और 3,1 ये तीनों बिंदु सररेख हैं, इसलिए इनसे कोई भी चतुर्भुज नहीं बनेगा। ठीक है, ये तीनों बिंदु सररेख हैं, इसलिए इनसे कोई भी चतुर्भुज नहीं बनेगा, क्योंकि इन तीनों, देखो यदि अब ये तीनों की तीनों सररेख हैं तो अब बताइए कैसे चतुर्भुज बन सकता है। इसलिए इन तीनों बिंदुओं से कोई भी चतुर्भुज नहीं बन सकता, मतलब कि चारों की चारों जो बिंदु हैं इनसे कोई भी चतुर्भुज नहीं बन सकता है। अब देखो लास्ट वाला है जो थर्ड वाला, इसको आप खुद करके लिए जो क्वेश्चन नंबर जो 6 था मैंने उसका थर्ड पार्ट छोड़ दिया था, फर्स्ट और सेकंड मैंने करा दिए थे।
अब आप उसका थर्ड पार्ट करेंगे खुद और देखेंगे उसको कि उससे कोई चतुर्भुज बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब हम देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 7 को देखना जरा, ये क्या कहते हैं। ये बोल रहा है देखो, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 के समदूरस्थ हो। पहले मैं आपको बता दूं, एक बात क्लियर कर दूं, याद रखना, ये मेरे पास 0, 0 होता है, ये मेरे पास वाई अक्ष होती है, ये मेरे पास पूरी की पूरी एक्स अक्ष होती है, लेकिन पर यहाँ पर एक्स डैश और यहाँ पर वाई डैश आ जाता है। अब जरा देखना, ये बोल रहा है एक्स अक्ष पर। अब देखो एक्स अक्ष तो ये पूरी है कि नहीं है। अब मुझे इस एक्स अक्ष पर कोई सा ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो बिंदु 2, -5 और -2, 9 के समदूरस्थ हो। जरा देखना, मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, इसमें प्लस प्लस की संख्याएं आती हैं, इसमें तो आपके पास माइनस प्लस की आती हैं, और इसमें माइनस माइनस की आती हैं, और इस वाले में प्लस और माइनस की आती हैं। इस वाले फर्स्ट में प्लस प्लस की, सेकंड में माइनस प्लस की, थर्ड में माइनस माइनस की, और इसमें प्लस माइनस की संख्याएं आती हैं। अब जरा देखना, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो कहाँ पर है। देखो पहली संख्या किसकी आ रही है, प्लस की, दूसरी किसकी आ रही है, माइनस की। तो मतलब कि ये वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पर स्थित होगा, कहीं ना कहीं पर होगा, मतलब कि होगा इसी वाले जिसको चतुर्थांश बोलते हैं, होगा इसी वाले में, फोर्थ में 2, -5। हमने चलो मान लिया कि ये यहाँ पर है, ठीक है, और इसको हमने मान लिया कि ये बी है, और मेरे पास एक बिंदु ये रहा -2, 9। देखो पहला ये वाला माइनस का है, दूसरा किसका है, प्लस का। तो देखो माइनस प्लस ये मैंने मान लिया, चलो ये इस वाले में है स्थित, तो ये इसी में होगा, लेकिन पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये स्थित है, इसको हम बिंदु ए नाम दे देते हैं। अब देखना जरा, अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो ये बोल रहा है कि इस एक्स अक्ष पर, पूरे पर, इस एक्स अक्ष पर ऐसा कोई सा बिंदु है जो इन दोनों बिंदुओं के समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर है। मतलब कि अगर मान लो ये मैंने मान लिया एक्स अक्ष पर ये बिंदु है सी, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। एक्स अक्ष पर हमने मान लिया ये वाला जो बिंदु है वो हमने मान लिया सी है, और इसके कोऑर्डिनेट देखो क्या होंगे, हमेशा याद रखना। देखो एक्स अक्ष पर क्या वाई कहीं पर आ रहा है, नहीं आ रहा। तो देखो एक्स अक्ष पर, लेकिन पर एक्स अक्ष की तो कुछ ना कुछ दूरी होगी, चाहे बेशक माइनस हो चाहे प्लस हो, एक्स अक्ष की कुछ ना कुछ दूरी होगी एक्स अक्ष पर। तो एक्स के तो इसके मेरे पास सी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो देखो मेरे पास कितने होंगे, एक्स कॉमा। अब देखो एक्स अक्ष पर वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी होती है, 0, तो मेरे पास 0 हमने मान लिया। देखो यहाँ पर हम लिखेंगे, माना एक्स अक्ष पर, माना हमने एक्स अक्ष पर बिंदु सी बिंदु 2, -5 और -2, 9 के समदूरस्थ है, जिसके कोऑर्डिनेट जो मेरे पास है वो मेरे पास देखो कितने हैं, सी जो बिंदु है इसके मेरे पास देखो कोऑर्डिनेट मेरे पास कितने हैं, x, 0। क्यों, क्योंकि वो बोल रहा है, देखो एक्स अक्ष पर बोल रहा है, तो एक्स अक्ष पर x की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी, लेकिन पर एक्स अक्ष पर y की वैल्यू कितनी होती है, 0। ऐसे ही y अक्ष पर x की वैल्यू कितनी होती है, 0। हमेशा याद रखना, यदि y अक्ष पर चलोगे तो x की वैल्यू 0, x अक्ष पर चलोगे तो y की वैल्यू 0। अब देखो x अक्ष पर उसने बोला वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो x अक्ष पर हमने मान लिया बिंदु c है, तो x अक्ष पर x की तो भाई दूरी कुछ ना कुछ होगी, लेकिन पर y की दूरी 0 होगी। तो अब देखो जरा ध्यान से सुनना, मेरे पास देखो ये AC के बीच की दूरी और BC के बीच की दूरी आपस में कैसे होगी, बराबर होगी। क्यों, क्योंकि उसने बोली कि एक्स अक्ष पर वो जो बिंदु है वो समदूरस्थ होना चाहिए इन दोनों बिंदुओं से। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित होना चाहिए। तो अब जरा देखना, ये इसको मैं एक अलग टाइप से समझाता हूँ तुम लोगों को। देखो इसको हम A मान लेते हैं, तो ये मेरे पास कितना होगा, -2, 9, और ये मेरे पास कितना होगा, 2, -5। इसके बीच में एक बिंदु है जिसको हम कोऑर्डिनेट दे रहे हैं x, 0। क्यों, इसको हमने, ये तो मेरे पास B है और ये मेरे पास C है। जब देखो ये मेरे पास बिंदु V है और ये जो मेरे पास C है, इसके हमने कोऑर्डिनेट माने x, 0।
क्यों एक्स कॉमा जीरो क्यों माने हैं, क्योंकि वाई की वैल्यू हमेशा एक्स अक्ष पर जीरो होती है और एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। और वो बोल रहा है कि एक्स अक्ष पर जो बिंदु है हमने क्या आंसर माना सी, ये जो सी जो बिंदु है वो ए से और बी से दोनों से समान दूरी पर है, मतलब कि ए सी के बीच की दूरी बराबर होगी मेरे पास बी सी के बीच की दूरी के, होगी कि नहीं होगी, क्योंकि उसने बोला है कि दोनों बिंदु जो इस वाले बिंदु से समदूरस्थ हैं। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इसके बीच की दूरी निकालेंगे और इसके बीच की दूरी निकालेंगे, आपस में कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो देखो हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं, किसकी, ए के और सी के कोऑर्डिनेट क्या है एक्स कॉमा जीरो। तो अब जरा देखना मेरे पास इन दोनों के बीच की अगर मैं दूरी निकालूंगा तो देखो मेरे पास कितनी आएगी, फॉर्मूला तुम लोगों को याद है कि नहीं है, देखो फॉर्मूला होता है इसका अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखना x इसको हम नाम दे देते हैं, इसको हम नाम देते हैं x1, इसको हम देते हैं y1, इसको हम देते हैं x2, इसको हम देते हैं y2। देखो अब इसके आगे देखो ब्रैकेट में क्या चीज़ आती है, सबसे पहले x2 की वैल्यू कितनी है x माइनस, फिर क्या आता है मेरे पास x1, तो देखो x1 माइनस का है तो x1 किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 2 प्लस। अब देखो y2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 0 तो माइनस, और y1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 9 तो 9 इसका होल स्क्वायर। अब देखो चाहे तो हम इसको ओपन कर लें या फिर ऐसे ही रहने दें, चलो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो मेरे पास देखो वैल्यू कितनी आएगी, ये रूट ये मेरे पास देखो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मेरे पास कितना होता है 4। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है ना, कितना होता है, देखो पहले एक्स का स्क्वायर प्लस फिर 2 का स्क्वायर प्लस फिर क्या आता है 2 इंटू ए इंटू वी, तो फिर मेरे पास कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा मेरे पास 4x। अब देखो प्लस तो प्लस 0 माइनस 9 तो माइनस 9, और माइनस 9 का स्क्वायर मेरे पास कितना होता है 81, होता है कि नहीं होता है। अब इसके आगे आप चलो मैं इसको अभी यहाँ तक ही छोड़ देता हूँ, अभी बाद में कर लेंगे। अब देखो अब मैं बीच की दूरी निकालता हूँ किसकी, बी और सी की। तो देखो बी कोऑर्डिनेट रख लो, बी कोऑर्डिनेट मेरे पास कितने हैं 0 2 -5, और सी कोऑर्डिनेट मेरे पास कितने हैं x 0। इसको हम मान लेते हैं, देखो इसको हम मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2। देखो बी सी के कोऑर्डिनेट अगर हम बीच की दूरी यदि हम निकालेंगे तो देखो कितनी आएगी, x2 की वैल्यू कितनी है x माइनस, फिर क्या आता था मेरे पास x1 की वैल्यू कितनी है 2 तो 2 इसका होल स्क्वायर, फिर क्या आता था मेरे पास y2 की वैल्यू मेरे पास 0, फिर क्या आता था माइनस, और फिर आता था मेरे पास y1, तो देखो y1 माइनस की है तो इसलिए प्लस की हो जाएगी, तो इसका होल स्क्वायर बराबर, देखो इसका हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, फिर क्या आएगा माइनस 4x, इसका होल स्क्वायर जरा देख लेना क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो देखो a स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर, और माइनस 2, तो देखो 2 इंटू 2 4 इंटू एक्स तो 4x, और ये मेरे पास प्लस, तो प्लस देखो 5 प्लस 0 तो 5 ही, और 5 का स्क्वायर मेरे पास कितना आएगा 25। ठीक है, अब देखना यार हमने पहले ही देख लिया कि AC और BC दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है। तो देखो AC के बीच की दूरी मेरे पास कितनी आई है ये, और BC के बीच की दूरी मेरे पास कितनी आई है ये आई है, तो मेरे पास ये भी आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि AC और BC आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। इससे लिख देना समीकरण नंबर 1, इसके नीचे लिखना समीकरण 1 से, और देखो समीकरण 1 से हम देखेंगे तो देखो हमारे पास क्या है, AC बराबर है मेरे पास BC के, तो देखो AC के बीच की दूरी मेरे पास कितनी आई है ये रही, तो मेरे पास हो जाएगी रूट एक्स स्क्वायर प्लस के 4 प्लस के 4x और प्लस के 81 बराबर। ऐसी देखो मेरे पास BC के बीच की दूरी मेरे पास कितनी आई है ये आई है, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 4x और प्लस के 25। ठीक है, अब मेरे पास ये वाली चीज़ आ गई। अब मुझसे इसके किसकी वैल्यू निकालनी है, केवल x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए देखो मैं यहाँ से इसको साफ कर देता हूँ, इस वाली चीज़ को ज़रा देखते जाना, ये वाली चीज़ है इसको हम देखो, अब देखो मैं इसके क्या करूँगा, दोनों ओर वर्ग करने पर, देखो हम वर्ग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब तक मेरे पास ये रूट है, जब तक ना तो मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता जब तक रूट लग रहा है।
अब मैं क्या करूँगा, इस रूट को हटाऊँगा तो रूट कैसे हटेगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर। या तो दोनों तरफ रूट है तो रूट से रूट हट जाएगा, लेकिन पर लिख देता हूँ मैं दोनों ओर वर्ग करने पर। तो देखो दोनों ओर जब हम वर्ग करेंगे तो देखो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, रूट ये वाली जो चीज़ है एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x मैंने लिख दिया है। देखो 81 प्लस के और प्लस के 4, ये मेरे पास कितना जाएगा, प्लस के 85 बराबर। अब मेरे पास देखो ये वाली ये इसको हम लिख देते हैं समीकरण को, कितना है मेरे पास एक्स स्क्वायर, तो मेरे पास देखो एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस के 4x, देखो एक्स स्क्वायर मैंने पहले लिख दिया है, फिर मैंने लिख दिया है माइनस के 4x। देखो 25 और प्लस 4 मेरे पास कितना हो जाएगा, प्लस के 29 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो इसको नहीं तो फिर मुझे 2 बार लिखना पड़ता है यही वाली चीज़ें, इसलिए मैंने क्या कर दिया है डायरेक्ट ये जो थे मेरे पास 81 और 4 ये दोनों मैंने जोड़ दिए तो कितने हो गए 85। ऐसे ही मैंने 25 और 4 ये दोनों मैंने जोड़ दिए, कितने हो गए मेरे पास 29। और इन दोनों का देखो मैंने लिखा है दोनों और वर्ग करने पर, तो दोनों का हम वर्ग कर देंगे। तो देखो वो स्क्वायर से रूट मेरा हट जाएगा, मैंने दोनों तरफ से स्क्वायर से रूट हटा दिया। तो देखो मेरे पास क्या चीज़ बचेगी, एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 85 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 29। अब देखो अब हम मुझको x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे x वाले टर्म्स को इस साइड ले आएंगे और बिना x वालों को हम इस साइड ले आएंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर और देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म से ये रहा, देखो इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर, देखो प्लस के 4x इस वाले देखो ये वाला 4x इसको इस साइड लेके आएंगे तो प्लस का 4x हो जाएगा क्योंकि माइनस का है। ठीक है, ये मेरे पास देखो प्लस के 29 है, इस वाले 25 को इधर 85 को इधर लेके जाएंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, माइनस के 85 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखना एक्स स्क्वायर इधर था, ये प्लस का एक्स स्क्वायर था, इधर लेके आएंगे तो माइनस का एक्स, ये प्लस का 4x था, ये माइनस का 4x था, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का 4x बराबर ये मेरे पास 29 था तो 29, ये मेरे पास बिना एक्स वाली संख्या थी तो इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस के 85। अब देखो एक्स स्क्वायर से तो मेरे पास एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये मेरे पास कितने बचेंगे 8x बराबर। अब देखो 29 में से माइनस 85 गई तो मेरे पास कितने बचेंगे 56 माइनस के, तो x की वैल्यू देखो कितनी आएगी 56/8 और x बराबर मेरे पास आएगा माइनस के 8 सत्ते 56। अब देखो उसने x अक्ष पर कोऑर्डिनेट नीचे देना, देखो x अक्ष पर हमको पता है x अक्ष पर y की वैल्यू कितनी होती है 0, तो हमको y का मान तो निकालना नहीं है, केवल किसका मान निकालना है x का, क्योंकि y का मान तो उसने हमको दे दिया 0 है। x का मान देखो हमारे पास कितना आ गया माइनस के 7,0, x का मान आ गया -7 और y की वैल्यू थी मेरे पास 0। मतलब कि इसके आगे लिखना बिंदु कौन कौन से दिए थे 2, -5 और -2, 9 के x अक्ष पर मध्य बिंदु कितना है हमारे पास माइनस के 7,0 है। बिंदु 2, -5 और -2, 9 के x अक्ष पर मध्य बिंदु क्या है मेरे पास माइनस के 7,0। समझ में आई कि नहीं आई। एक्स अक्ष पर पूछा था इसलिए एक्स अक्ष पर हमने बताया है एक्स अक्ष पर y की वैल्यू हमेशा 0 होती है, याद रखना, और y अक्ष पर x की वैल्यू हमेशा 0 होती है और x अक्ष पर y की वैल्यू हमेशा 0 होती है। याद रखना दोनों अपोजिट चलते हैं, x अक्ष पर चलोगे तो y की वैल्यू 0 और y अक्ष पर चलोगे तो x की वैल्यू 0। ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 हो गए।